नमस्कार, जय श्री राधे। साथियों, मैं अपने दलित भाइयों से कुछ पूछना चाहती हूँ। उनका कहना है कि वह यहाँ के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी वह हैं और ब्राह्मण विदेशी हैं, कहीं विदेश से आए हुए हैं, पता नहीं कौन सा देश है, यूरेशिया, वहाँ से आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि ज़मीनें हमारी थीं, ये देश हमारा था और इन लोग आकर के हम लोगों के ऊपर राज करने लगे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90% ये लोग अपने आप को बताते हैं और 90% के ऊपर 10% के लोग आकर के राज करने लगे। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। और जब आप यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ आपकी ज़मीनें थीं, सब कुछ आपका था, तो आप ब्राह्मणों के कुएं पे क्या करने के लिए जाते थे भाई? ठाकुरों के कुएं पर क्या करने के लिए जाते थे कि ब्राह्मण ठाकुर आपको पानी नहीं पीने देते थे और आप बिना पानी पिए हजारों हजार साल जिंदा रह करके आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको आरक्षण चाहिए? झूठ का प्रोपोगंडा ज़्यादा मत फैलाइए आप लोग। इतिहास को बदलने की कोशिश मत करिए। इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना तो कभी ऐसा छुआछूत की भावना रही और ना ही इस तरह का कभी। अरे मैंने तो ये भी देखा था कि श्री रामचंद्र जी ने ये बोला था कि ये मेरे गुरुकुल का भाई है निषाद राज, और आप लोग कहते हो कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने नहीं दिया जाता था तो निषाद राज क्या करने के लिए गए थे गुरुकुल? कबीरदास जी ब्राह्मणों के गढ़ में, काशी में, उन्होंने इतना कुछ लिखा और उनको वहाँ के ब्राह्मणों ने और सभी लोगों ने, जबकि वो हमेशा अलग लिखे हैं, उनकी विचारधारा कभी जो भी ब्राह्मण लोग हैं इन लोगों के विचार से नहीं मिले। वो एक अलग तरह की विचारधारा रखते थे, लेकिन फिर भी उनको संत शिरोमणि कहा गया। क्यों? क्योंकि वह विद्वान थे, वह आप लोगों जैसे बेवकूफ़ नहीं थे। इसलिए आज उनको सभी समाज पूजता है, ब्राह्मण समाज भी पूजता है, हम लोग भी पूजा करते हैं उनकी, क्योंकि वो इस योग्य थे। उन्होंने अपने आप को साबित किया था। संत रविदास जी आप ही की समाज से आते हैं, क्यों उनकी पूजा होती है? क्यों हम लोग जाकर के माला चढ़ाते हैं? क्योंकि वह भी विद्वान थे और वो जानते थे कि समाज में किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। आज झूठ का पुलिंदा बना करके और इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम जो आप लोग कर रहे हैं वह कहीं से भी उचित नहीं है। आज भी यहाँ पे शूद्र, महाशूद्र, ब्राह्मण, वैश्य सभी लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। मैंने तो नहीं देखा है कहीं कि इस तरह का जातिवाद होता है जैसा आप लोग प्रस्तुत करते हो। और कहीं ना कहीं आप लोग इस तरह का माहौल चाहते हो ताकि, और ये आप लोग नहीं चाहते हो, बरगलाए हुए हो राजनेताओं द्वारा। और पता नहीं क्या दुश्मनी है सवर्णों से कि हमेशा इन नेताओं के टारगेट पे सवर्ण ही रहे हैं। पहले तो सरकारी नौकरी का अधिकार छीन लिया, अब शांति से सब लोग जी रहे थे तो शांति से जीने का अधिकार भी छीनना चाह रहे हैं यूजीसी एक्ट ला करके। मैं कहना चाहती हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग इस एक्ट को वापस लीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। SC ST एक्ट का दुरुपयोग तो पहले ही बहुत होता रहा है और सभी लोग जानते हैं कि कितने लोग झूठे केस में फंसे हुए हैं। और यूजीसी ला करके आप लोग यहाँ पे किसी को जीने भी नहीं देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और उसका विरोध हम लोग कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।